मार्जिन थोड़ा बता दीजिए, लगभग कितना हो जाता है टोटल? 3 से 4 लाख, 3 लाख रुपए तक में स्टार्ट कर सकते हैं छोटा स्टोर 250 स्क्वायर फीट में। क्या है प्रोसेस रजिस्ट्रेशन? नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आपका इस चैनल पे। आज हम आ चुके हैं फिर से एक पतंजलि स्टोर पे, जहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिलेगी कैसे आप पतंजलि स्टोर ओपन कर सकते हैं और उस पर अच्छा खासा मार्जिन प्रॉफिट कमा सकते हैं। हमारे कपिल जी हैं जो बताएंगे कि कैसे इन्होंने इस स्टोर को ओपन किया। ये रूरल एरिया पे भी ओपन किया जा सकता है, पूरी जानकारी देंगे, तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं कपिल सर से। तो सर बताएं थोड़ा सा कैसे आपने इसको शुरू किया, क्या आपका विजन था? नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल देव गुप्ता। मैं ऑनर हूँ कपिल आरोग्य केंद्र खितौली का। खितौली के बारे में पहले मैं बता दूँ, खितौली एक छोटी सी जगह है, छोटी सी जगह यानी गांव है एक, और आसपास करीब 15-20 गांव लगे हुए हैं और 15-20 गांवों का एक पोटेंशियल हब है ये गांव में। तो एक अच्छी बात यह है, पतंजलि वालों ने एक अभी स्कीम स्टार्ट की हुई है कि गांव-गांव में आरोग्य केंद्र खोलने की। तो इसमें उन्हें 5 से 7 किलोमीटर एरिया में रखा है कि एक आरोग्य केंद्र 5 से 7 किलोमीटर के बीच खुल सकता है। अब इसमें दोस्तों आपको पहले तो पतंजलि के लोगों से कांटेक्ट करना पड़ेगा। पतंजलि के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो उनके सेल्स मैनेजर हैं, उनसे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। दोस्तों जैसा कि मैं बात कर रहा था, एंड माफ़ी चाहता हूँ बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ। और ये किसी भी पतंजलि के जो सेल्स मैनेजर हैं या कि एम्प्लॉयज़ हैं, उनसे हमें कांटेक्ट्स करना है और वो फॉर्म वगैरह देंगे तो हमें फॉर्म फिलअप करना है, एग्रीमेंट होता है, फ़ोटोज़ भेजनी है शॉप की मिनिमम रिक्वायरमेंट है 240 स्क्वायर फीट एरिया आप कम से कम होना चाहिए। मतलब 240 स्क्वायर फीट शॉप होना चाहिए, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और कॉस्ट भी काफ़ी उनने बहुत इकोनॉमिकल रखी है। आप मिनिमम इनिशियली 2.5 से 3 लाख रुपए में आप शॉप को खोल सकते हैं। और काफ़ी हद तक ये पतंजलि ने बहुत सिस्टमाइज वर्क रखा हुआ है और बहुत सिस्टम से काम होता है यहाँ पे। और प्रोडक्ट्स तो जो यूज़ करने लगते हैं ना, प्रोडक्ट्स कम कॉस्ट में, कोई भी प्रोडक्ट्स दूसरे अगर कंपेयर करेंगे मार्केट में किसी भी कंपनी से सेम प्रोडक्ट्स, तो इनकी कॉस्ट, पतंजलि वालों की कॉस्ट कम रहती है, जिससे क्वालिटी भी मिल गई और रेट भी कम हो गया। तो कस्टमर को काफ़ी अट्रैक्ट होता है। हाँ, इनिशियली आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा कस्टमर को जोड़ने के लिए, क्योंकि कस्टमर ज़रूरी नहीं है कि उसके होते हैं, कुछ कस्टमर हर जगह हैं पतंजलि के, दिस इज़ फैक्ट। सो अपन को कस्टमर बेस बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए इनिशियली आपको बहुत एफ़र्ट लगेगा और एफ़र्ट करते रहेंगे तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। और एक और बेनिफिट, एक और चीज़ें हैं। पहले तो एक और, मैंने जब कंपनी का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि आप कैसे भी रैक्स लगाएं, आप बनवाएं, वो आपका डिसीजन था। बट मैंने सोचा कि मुझे क्वालिटी देना है, मुझे लुक देना है, तो मैंने कारपेंटर से बात किया, उससे पूछा मैंने कि आप कितने में रैक्स बना सकते हैं पूरे। तो उन्होंने बोला मुझे कि 1,50,000 रुपीज़। सो मैं कैलकुलेट कर रहा था सारी चीज़ें कि क्या कॉस्ट जाएगी, क्वालिटी और लुक कैसे जाएगा। फिर मुझे पता चला, मेरे एक फ्रेंड है बरही में, उनसे मैंने कांटेक्ट किया, अजीत सोनी जी से। उनने भी वीडियो भी बनाया था। हाँ, उनने वीडियो भी बनाया था और ही इज़ अवर गुड फ्रेंड एंड काफ़ी अच्छा उनका स्टोर भी चल रहा है और ग्रोइंग है उनको। सो उनसे मैंने कांटेक्ट किया, तो एक रीवा से मैंने रैक्स के लिए बात की, और क्वालिटी रैक्स हैं, टाटा की रैक्स हैं और लुक भी इससे अच्छा आता है। तो और 1.5 लाख रुपए मुझे नहीं लगे बनाने में, मुझे केवल 1,10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट आया इन रैक्स में। तो वहाँ पे मैंने 40,000 की सेविंग भी की, लुक भी बढ़ाया। लुक काफ़ी अच्छा लगता है ऐसा रैक्स में। जी। तो इसमें एक और, आप कोई भी अगर प्लानिंग कर रहे हो आप लोग, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं अगर। सो एक तो बेनिफिट ये हो गया। उसके बाद एक और बात ये है कि ये जो अपन प्रोडक्ट लाते हैं जैसे सामान है ना, तो ये हमें कैसे मिलता है, कहाँ से? आपको सामान एसडी रहता है इनका, एसडी यानी डिस्ट्रीब्यूटर
से भी ऊपर, जैसे सपोज C&F, तो वहाँ से डायरेक्ट बिलिंग होती है और वो लोग माल पहुंचा के देते हैं। इट मीन्स आपका भाड़ा भी नहीं लगता है और प्रॉफिटेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। आप जैसे घी वगैरह कुछ मिनिमम ग्रोसरी में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें लेस प्रॉफिट का बिजनेस होता है, सपोज़ घी, आटा और तेल और शक्कर, ये कुछ आइटम्स होते हैं जिनमें प्रॉफिट हमेशा कम होता है सबके साथ। और इनको छोड़ दें, अगर इस प्रॉफिट को छोड़ दें, 5 से 7% का इनमें प्रॉफिट है, मैक्सिमम 8% है। और इसके अलावा जो अदर प्रोडक्ट्स हैं उनमें आप 10% से 20% आराम से आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। बट यू हैव टू मूव दैट प्रोडक्ट, यू हैव टू क्रिएट द मार्केट बेस। सो डेफिनेटली क्वालिटी अच्छी है तो मार्केट बन जाएगा। मतलब कुल मिला के मार्केटिंग भी हम करेंगे तो सभी लोग जानते हैं आज की डेट में कि पतंजलि एक ब्रांड है भाई, तो ज़्यादा हमें मार्केटिंग एक बार बस बताना होता है हमको कस्टमर को थोड़ा सा टच करना है या कि इनिशियली हमें पुश करना है कोई भी एक प्रोडक्ट के लिए। तो मैंने तो ऐसे पॉलिसी बनाई है कि कस्टमर आए, एक मैंने बिस्किट का पैकेट खोल के रखा है या कुछ भी, कि एटलीस्ट टेस्ट करे तो उसको एक फीलिंग आए, टच आए कि नहीं यार अपन को कुछ तो लेके जाना है। तो वो मार्केट को अपन, वो कस्टमर को हम टच कर सकते हैं। और ऑयल्स, जैसे मैंने एक और टैली किया, सपोज एक मार्केट में ऑयल है, आई एम टेकिंग अ नेम, महाकोस। तो महाकोस का रेट है 5 लीटर का ऑलमोस्ट 810-20 रुपये है मार्केट रेट 5 लीटर का। बट पतंजलि में कार्ड की भी स्कीम है जो कि स्वदेशी समृद्धि कार्ड होता है। और कार्ड निकलिएगा, स्वदेशी समृद्धि कार्ड होता है, जिसमें कि इस कार्ड का बेनिफिट ये है, मैं ये कार्ड दिखाना चाहूँगा। इस कार्ड का बेनिफिट ये है कि इसमें 5 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा है। अगर 1,000 रुपये की बिलिंग आप लगातार 6 महीने तक करते हैं तो एक्सीडेंटल बीमा आपका कंफर्म हो जाएगा। और इसमें नॉमिनी डिटेल सब कुछ रहता है। नेट में कहीं भी सर्च मार के कस्टमर अगर आपसे बोलता है कि एक्सीडेंटल बीमा है अगर, तो हमें पेपर चाहिए, तो पेपर की ज़रूरत नहीं है, ये कार्ड काफ़ी है। ये पतंजलि की तरफ से मिलता है? पतंजलि की तरफ से है और ये 100 रुपये का कार्ड मिलेगा। और इसमें 7% का कैशबैक है आपको ग्रोसरी आइटम में, और एक्स्ट्रा 5 to 10% बेनिफिट है मेडिसिन्स में। तो सपोज मैं आई वांट टू सी यू अशोकारिस्ट, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है अशोकारिस्ट जिसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट पतंजलि में 70 रुपीज़ है। बट अगर आप जाएंगे बैद्यनाथ में या कि किसी और कंपनी में तो उसमें कॉस्ट जाएगी लगभग 110 रुपये, 120 रुपये और मोर देन दैट। सो यू कैन फील इट। कस्टमर को ये बेनिफिट हमको बताना है कि 30 से 40 रुपये वो सेव कर सकता है। एक छोटा सा आइटम है, मैंने उसका एग्जाम्पल दिया। तो कस्टमर की ऑटोमेटिकली जुड़ने की एक इच्छा होगी कि नहीं मैं जुड़ूं। और कार्ड में इतने बेनिफिट है, 5 से 7% का वो बेनिफिट, मेडिसिन में अलग। तो डेफिनेटली कस्टमर को पुश करेंगे तो कस्टमर बेस हम बना सकते हैं। तो थोड़ा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताएं कि ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन कैसे हम पतंजलि का स्टोर ओपन कर सकते हैं। जैसे कि 3 से 4 लाख, 3 लाख रुपए तक में स्टार्ट कर सकते हैं छोटा स्टोर 250 से 100 स्क्वायर फीट में। क्या है प्रोसेस रजिस्ट्रेशन की? रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस ये है कि आपको नज़दीकी कोई भी पतंजलि स्टोर हो तो वहाँ से किसी भी सेल्स मैनेजर या कोई भी पतंजलि से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो तो उनसे कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं। उनसे आप पूछ सकते हैं कि क्या यहाँ पे स्टोर खोल सकता है, क्राइटेरिया में फिट बैठ रहा है कि नहीं। फिर आपको वो प्रोसेस सारी बता देंगे। अगर कभी ऐसी ज़रूरत हो तो आप वेद प्रकाश जी को या मुझे डिस्क्रिप्शन पे नंबर मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई कैन गिव यू, आई कैन हेल्प यू। मार्जिन थोड़ा बता दीजिए, लगभग कितना हो जाता है टोटल? वैसे करें तो कितने परसेंट टोटल मार्जिन आप लेंगे तो 10 से 20% तो प्रॉफिट है। 10 से 20% प्रॉफिट हो जाता है आराम से। हाँ, सब प्रोडक्ट में अलग अलग मार्जिन होते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर प्रोडक्ट में एक जैसा मार्जिन हो, अलग अलग मार्जिन रहते हैं हर प्रोडक्ट के। राइट। तो अभी आपने कितने दिन हुए ओपन किए हुए, तो कितना खर्च लगभग सेलिंग हो जाती है? मेरे को अभी ऑलमोस्ट 1 महीने कुछ दिन कंप्लीट हुए हैं, 4-5 दिन कंप्लीट हुए हैं। और इनिशियली मैं मार्केट में फीडबैक अच्छा है और कस्टमर बेस बढ़ रहा है। अभी डेली की सेलिंग मेरी एवरेज अगर लेंगे तो 1000 से 5000 के बीच है। और डेफिनेटली मैं एफर्ट लगाऊंगा तो बढ़ेगा वो, क्योंकि अभी 1 ही महीना हुआ है। स्टार्टिंग है और 5000 तक अगर ये पर डे बेच रहे हैं अभी, तो धीरे धीरे और भी बढ़ेंगे, क्योंकि अभी 1 मंथ ही हुआ है स्टार्ट हुए, तो धीरे धीरे कस्टमर बेस बढ़ेगा। आपको एक और मैं बता दूं, एक जनरल आइडिया बता दूं। अगर आप मंथली 100 कस्टमर जोड़ लेते हैं,
तो सपोज एक कस्टमर अगर 2000 का भी अगर आपसे किराने का सामान लेके जा रहा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इंटू 2000, आई फील दैट 2 लैक्स, तो 2 लैक्स रुपीज़ का बिजनेस आप केवल 100 कस्टमर से कर सकते हैं आप, ठीक है। तो और कई कस्टमर ऐसे होते हैं जो कम ज़्यादा, तो 5000 के भी कस्टमर होते हैं, और कार्ड में लिमिट होती है 5000 एक महीने में ख़रीद सकते हैं, और रिचार्ज करना पड़ता है कार्ड को, और ख़ुद से भी कर सकते हैं एप्लीकेशन से, और हमसे स्टोर से भी करवा सकते हैं। कार्ड है अपने पास, है ना जी। उस कार्ड में पैसा डाल के शॉपिंग करते जाओ। जी हाँ, उसी में आपको सपोज आप 5000 का आपने रिचार्ज किया, तो 5000 रुपये आपको तुरंत आ जाएंगे, और रिमेनिंग 7% 350 रुपीज़ 24 आवर्स में क्रेडिट हो जाएंगे, और कभी प्रॉब्लम नहीं गई कस्टमर को, और एक्सपीरियंस अच्छा है। सो यू कैन डू दिस। जैसा कि बताया सर ने, देखिए पतंजलि स्टोर एक ऐसा स्टोर है जो पहले से ही सब कुछ बना हुआ है, मार्केटिंग भी उसकी ऑलरेडी है, आपको मार्केटिंग भी नहीं करनी, स्टोर आपको ओपन करना है, बिक्री ऑटोमेटिकली आपकी शुरू हो जाएगी। तो ज़रूरी नहीं कि आप ये मतलब शुरू करते हैं तो आप डर रहे हैं कि भाई मार्केटिंग कैसे करेंगे, सब ऑलरेडी इसका मार्केट है, पूरा एकदम बना हुआ सिस्टम है, फ्रेंचाइजी टाइप का है, तो आप इसको लेके शुरू कर सकते हैं जैसा कि सर ने शुरू किया है। थोड़ा सा स्टोर भी हम दिखाना चाहेंगे आपको। सपोज आई एम गिविंग एग्जांपल, ये मेडिसिन है पीड़ांतक तेल दर्द का, अगर आप दूसरे मार्केट में जाएंगे तो 100-110 रुपये से कम नहीं मिलेगा। यू कैन सी द MRP ओनली 60 रुपीज़। जी हाँ। सो ये स्मॉल थिंग्स मेक अ बिग डिफरेंस। सो इसमें आप देखेंगे ना तो सारी वैरायटी की आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हैं, और चूर्ण हैं, आयुर्वेदिक में सिरप काढ़ा वगैरह हैं, और जूस हैं। काफ़ी कस्टमर इसको पसंद करते हैं। करेला आंवला जूस हो गया, आंवला स्वरस हो गया। कोविड के टाइम में गिलोय जूस तो मार्केट में अवेलेबिलिटी का इशू आ गया था, इतना मार्केट में चल रहा था गिलोय जूस। और पावर बीटा भी है एक प्रोडक्ट। सपोज़ आप बोर्नवीटा है, आप कस्टमर को बोल सकते हैं कि आप बोर्नवीटा क्यों ले रहे हैं, दैट इज़ नॉट ए इंडियन ब्रांड, यू कैन प्रमोट इंडियन ब्रांड्स लाइक अ पावर बीटा। क्वालिटी डेफिनेटली पसंद आएगी। पार्ट अगर हम डिवाइड करें 1,10,000 में, तो ये हमको 20 से 30,000 तो पड़ेगा ही, 30,000। अगर सिंगल रैक की बात करेंगे तो सिंगल रैक 7 से 8,000 रुपये में आ जाएगा। कुछ प्राइस अभी बढ़ा हुआ है, ऑलरेडी मार्केट केस किंग का बना हुआ है। सबसे ज़्यादा अगर हाईएस्ट सेलिंग ब्रांड बोलें तो काऊ का, मतलब गाय का घी है। और रनिंग आइटम पे मतलब रनिंग आइटम कम से कम ऐसे हैं 20-30 प्रोडक्ट पतंजलि के जो बहुत ज़्यादा सेल होते हैं। सपोज़ गाय का घी हो गया, सरसों का तेल हो गया, और साबुन हो गई इनकी, बॉडी क्लिनसर हो गए, और ये केश कांति वगैरह शैम्पू, और काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, तो उनकी सेलिंग काफ़ी अच्छी है। तो कुछ और लास्ट फीडबैक हमारे कस्टमर को देना चाहें तो? हाँ दोस्तों, यू कैन थिंक फॉर पतंजलि स्टोर, बशर्ते आप क्राइटेरिया में फिट बैठते हो, और 5 से 7 किलोमीटर मिनिमम एरिया का क्राइटेरिया है कि वहाँ खुल सकता है। उसके बाद ही एक वहाँ इतने एरिया में एक ही खुलेगा, और यू कैन थिंक फॉर दैट। थैंक यू। तो दोस्तों, आप भी अपना पतंजलि स्टोर ओपन कर सकते हैं। कपिल जी ने काफ़ी जानकारी दी आपको, हो सकता है इसमें कुछ समझ में आया होगा। आप भी ऐसे प्रोसेस करके अपने गांव पे एक स्टोर ज़रूर खोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।